मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। एक मां ने फिर अपने 23 साल के नौजवान लड़के को खो दिया सिर्फ और सिर्फ इन अमीरजादों की रीलबाजी के चूल के चलते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साहिल धनेश्रा एक्सीडेंट केस की। अब जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 फरवरी की डेट से साहिल धनेश्रा दिल्ली में अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने घर वापस लौट रहे थे। लेकिन इतने में होता क्या है, जैसे वो एक बस को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, सामने से एक हाई स्पीड या ओवर स्पीड में स्कॉर्पियो एन आती है, जिससे उनकी जोरदार टक्कर हो जाती है और टक्कर इतनी जोरदार और भयानक होती है कि ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और ये चीज जान के आपको शॉक लग सकता है कि वो स्कॉर्पियो एन जो इतनी बड़ी गाड़ी होती है उसको ड्राइव कर रहा था सिर्फ और सिर्फ एक 17 साल का बच्चा। हालांकि इसकी एज एफआईआर में पहले 19 साल थी, लेकिन बाद में इसको 17 साल कर दी गई। अब साहिल धनेश्रा की मदर एक सिंगल पेरेंट है और उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला और वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज उठाने की कोशिश भी कर रही है। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। I am a helpless mother alone. I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. अब क्योंकि वो लड़का 17 साल का था, इसलिए उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास लेकर गए, लेकिन बोर्ड ने उसके 10th के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बेल भी मंजूर कर दी। अब यहाँ पर गलती किसकी है? 2 पर्सन की। सबसे पहले वो पेरेंट्स जो अपने छोटे छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दे देते हैं सड़क पर चलाने के लिए, और वो ये नहीं बताते उनको कि गाड़ी ड्राइव करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और हमारे को सड़क पर चल रहे लोगों की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। और अगर वो पेरेंट्स को बिना बताए बच्चे गाड़ी ले जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नजर रखे उनके बच्चे किनके साथ उठ बैठ रहे हैं और वो कहाँ आज जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमारे ऊपर नजर रखते हैं भले ही वो हमें ना बताए। और दूसरी बड़ी गलती है अगेन हमारे सिस्टम की। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा सिस्टम बीच में कैसे आया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस स्कॉर्पियो एन पर ऑलरेडी 13 ओवर स्पीडिंग के चालान हो रखे थे, लेकिन उसके बाद भी इस चीज को कंसर्न में नहीं लाए और ना जाने कितने ही लोगों ने अपने आप को खुद सिक्योर किया होगा जब ये लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन साहिल धनेश्रा अपने आप को नहीं बचा पाया। और एक और बड़ी बात, उनकी मदर ये चीज बोल रही थी कि मैं कुछ दिनों के बाद उसे बाहर भेजना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो इस कंट्री में रहे। मैं हमेशा से चाहती थी वो इस कंट्री में नहीं रहे, मैं उसको यहाँ नहीं रखना चाहती थी। लेकिन अब हम साहिल धनेश्रा को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी सिंगल मदर को जस्टिस हम जरूर दिला सकते हैं। अब आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।